बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन अगम गम लखाइया। ज्ञान रूप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाइया। यही कारण सिद्धा पचय गुरु कृपा में पाइया। अकह मूरत अमी सूरत, तहाँ जाए समाइया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि महि जाना। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में ऐ उद्धव, दम दम में होती है पूजा। उनकी पूजा में ऐ सुनिए उद्धव, हर दम दम में होती है पूजा। हर दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने को फुर्सत नहीं है, सर झुकाने को फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्त हो गए हुए हैं, जो असल में है मस्त हुए हैं। उनको जिंदगी की है परवाह नहीं है, उनको जिंदगी की परवाह नहीं है। जो उतरती और चढ़ती है मस्ती, जो उतरती और चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेमी सज्जनों, वास्तव में प्रेम 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 सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोई। जो प्रेम 24 घंटे कभी भी उतरता नहीं है, जिसका ऐसा नशा होता है कि हमेशा अपने प्रीतम से मिलने की उसकी इच्छा रहती है और प्रीतम की ही याद करता है और प्रीतम की ही स्मरण करता है। जब इस तरह का चिंतन
इस तरह की सोच बन जाती है, उस काल में वास्तव में इबादत के लिए कोई अलग से समय की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। हकीकत यह है कि उठते बैठते चालते खान पान व्यवहार जब किसी भी समय हम अपनी स्थिति से हटते नहीं हैं, क्योंकि हकीकी इश्क गर होता मजाजी इश्क के बदले और पड़ी मझधार में नैया का बेड़ा पार हो जाता। हकीकी इश्क जब मिलता है, ये जब तक मिलता नहीं है तब तक जानता नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जब किसी संत सद्गुरु के पास जा कर के और जब हकीकी इश्क मिलता है, अपने अंदर के प्रभु से पहचान हो जाती है, अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है, उस काल में साधक निरंतरता में आता है और तभी उसको प्रेम होता है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगत दड़ाई, और जिम खगेश जल के चिकनाई। क्योंकि बिना प्रतीत के कभी प्रीत हो नहीं सकती है, और जब तक प्रीत नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति का मतलब है जुड़ना, जो किसी भी काल में किसी भी क्षण भुलाई न जाए, भूले नहीं, क्योंकि यही प्रेम का मार्ग है। प्रेम को जिसने जान लिया है, वास्तव में गोपियों को जो प्रेम था उस समय पर उनके वक्त के हाकिम साक्षात भगवान के अवतार भगवान कृष्ण मौजूद थे, और उनसे उनको इतना प्रेम था कि वास्तव में कि उनसे कभी वो अलग नहीं थे, बिलग नहीं थे। यही प्रेम गुरु और शिष्य का है, यही आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। जो गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, जिस काल में गुरु के द्वारा शिष्य को आत्मा का साक्षात्कार कराया जाता है और आत्मा से परिचय हो जाता है, उस काल में आत्मा और गुरु एक ही है। और जब आत्मा और गुरु एक ही है तो उसको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आत्मा से ही वो प्रेम करता है। और जब अपनी आत्मा से प्रेम करता है तो उसका योग सिद्ध होता है। यही योग है, यही भक्ति है, यही प्रेम है। क्योंकि अपने प्रीतम को जब अपने अंदर जान लेता है, जब अपने प्रीतम को अपने अंदर जान लेता है तो किसी भी क्षण अपने प्रीतम से कभी अलग नहीं होता है। और जो बाहर खोजता है, बाहर वाला कल्पना में चला जाता है और उसको जो है कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए ये विद्या ऐसी है कि ये गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। जब गुरु के द्वारा ही ये ज्ञान हस्तगत होता है, तब वास्तव में कृतार्थ होता है साधक, और तभी भक्ति फलती है। सब जगह परमात्मा है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह व्याप्त है। लेकिन ये कब प्रकट होता है? जब प्रकट किया जाता है प्रेम के द्वारा। जहाँ पर किसी गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है शिष्य को और उसको आत्म साक्षात्कार कराया जाता है, तब ये साधक जब अपनी आत्मा से पहचान करके सफ़र करता है, साधना करता है, निरंतर उसकी प्रीत गाढ़ी होती जाती है। ऐसी प्रीत होती है कि उस प्रीत से हटता नहीं है। जब सच्चा प्रेम हो जाता है तो वो किसी क्षण उससे अलग नहीं होता है, और जब अलग नहीं होता है तो वो उसी में समाता है, और जब उसमें समाता है तब वो द्वैत से अद्वैत हो जाता है। द्वैत अद्वैत बसें एक ठाई कपिल मुनि शोध करी। कपिल मुनि कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत दोनों एक ही जगह बसते हैं, क्योंकि जब ये वाणी में आता है तब ये द्वैत हो जाता है। वाणी में आकर के जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं अपने, और जब जिस काल में वाणी से प्रार्थना करते हैं तब दो हो जाते हैं, और जिस काल में हम प्रेमी से मिलते हैं, जिस काल में हमारा मिलन हो जाता है, हमारा योग हो जाता है, हम अपनी आत्मा से मिल जाते हैं, साक्षात्कार होकर के जब जिस काल में आत्मा से मिलता है, उस समय पर अद्वैत होता है। सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। यहाँ पर एकाकार स्थिति आती है। जब एकाकार स्थिति आती है तभी जो है संतों ने कहा है कि हर जगह पर वही है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर नहीं है। जर्रे जर्रे में वही है। जर्रे जर्रे की बात कहना आसान है, लेकिन जब तक उसको समझा नहीं जाता है तब तक ये कहना भी झूठ होता है। इसलिए जानने के बाद ही कहा जाए तो वास्तव में यथार्थ ज्ञान होता है। पहला काम है साधक का, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहला काम है साधुओं का साथ करना, साधुओं के सानिध्य में जाना, ज्ञान की बात को समझना, और जो ज्ञान को समझता है वास्तव में उसको वही जान पाता है, नहीं तो जान ही नहीं पाता है। जीवन अमूल्य है। इस अमूल्य जीवन को जिसने सार्थक कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया, और जिसने इस अमूल्य जीवन के रहस्य को नहीं जान पाया तो फिर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और यहाँ तक होता है कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है और पशु योनि में चले जाते हैं।
अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति से बचने का एक ही उपाय है कि अपनी आत्मा को जानकर नित्य निरंतर भजन करें। बोले सद्गुरु भगवान की जय।